रिएक्शन रिपोर्ट्स में आप लोगों का स्वागत। मैं जितेंद्र बेदी, आपका दोस्त और होस्ट। भारतीय नौसेना ने एक बड़े ऑपरेशन में पाकिस्तान के 19 नाविकों को समुद्री डाकुओं से बचाया। ये रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों भारत बहुत बड़े दिल का है और इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है। इसके चलते भारतीय नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा के द्वारा एक बड़े ऑपरेशन में पाकिस्तान के 19 नाविकों को समुद्री डाकुओं से बचाया। इनके जहाज को सोमालिया के पूर्वी तट पर डाकुओं ने बंधक बना लिया था। भारत ने जंगी जहाज आईएनएस सुमित्रा ने कार्रवाई की और उन्हें समुद्री डाकुओं के चंगुल से छुड़ाया और भारतीय नौसेना के जवानों ने जान पे खेल के ईरान के जहाज को 11 समुद्री लुटेरों से इन पाकिस्तानियों को बचाया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और दोस्तों, नौसेना ने रेस्क्यू किए हुए जहाज का नाम FVL नाइमी बताया है। पिछले 2 दिनों में भारत नौसेना ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया है दोस्तों। और दोस्तों, चाहे भारत की इस दरियादिली को ओपनली बहुत कम देश मानेंगे, पर अंदर से सभी भारत को सलाम करते हैं और इसके कायल हैं। तो आइए दोस्तों, अब पाकिस्तान के लोगों का इस पे क्या कहना है, जो दिल और दिमाग से काम लेते हैं, उनको भी सुन लेते हैं दोस्तों। पर ये है कि पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी, पाकिस्तान के मीडिया को क्या कहना चाहिए, ये जानेंगे दिलशाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, काफी टाइम बाद आपके साथ एक मतलब सेशन हो रहा है, मसरूफियत आपकी भी और मेरी भी, क्या तबीयत कैसी है? बस अल्लाह का करम है, बस थोड़ी मसरूफियत हो गई थी, लेकिन काफी टाइम बाद मैं अपनी ऑडियंस के पास आया हूँ। ठीक है। और पता नहीं बहुत से लोग नए आए हैं, आपको शायद नहीं जानते होंगे। जी जी। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं, बोर नहीं करते ऑडियंस को। मुझे ये बताएं, खबर आपने सुनी होगी 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है, ठीक है। कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी जाया चली गई। अच्छा, ठीक है। हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। ठीक है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से? और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बात सारी इंटरेस्ट की होती है और उसको मॉडर्न जमान में हम डिप्लोमेसी कह देते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो वही एक सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे सुनने में आया कि पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ जान बचाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, ठीक है, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बात देखें, न्यूज पे कहीं पे आ गई थोड़ी बहुत, कहीं पे मतलब ऐसे डिस्कस कर ली गई। पब्लिक में जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा कि भाई वो लोग उस तरीके से, आप जिस कंसेप्ट बनाया गया दुश्मन है, दुश्मनी वाला वो सिस्टम नहीं है, पब्लिक में ये बात कैसे आएगी? दूसरे नंबर पे क्या कहना चाहेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, चाहे वो चाइना के साथ हो जो कि उनके आपस में लगती है, चाहे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान को तो वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। ठीक हो गया। और ये आजकल के वक्त की जरूरत भी है
आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों को आपस में फायदा है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, और अगर आप ट्रेड नहीं करें तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कहीं ना ठीक कहीं है? आपको ये नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है? प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता इंडियन है नेवी का जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस हालात देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे, ऐसे ही है। क्योंकि जो आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। ठीक हो गया। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, ऐसे ही है मैं और- उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। ठीक हो है, गया। दोनों तरफ पाए लेकिन जाते हैं। रेशो की अगर बात करें तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। रेशो की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मजहबी टच भी आ जाता है। ठीक है। मजहबी इंतहा पसंदी भी आ जाती है। वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी बहुत कम होती जा रही ठीक है। है। किसी दौर में होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कम होती जा रही है आहिस्ता इंडिया आहिस्ता। की आप अगर इंडिया तो दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, ये आप कह सकते हैं कि यूट्यूबर को। और दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये सारी खबर तो चलाई ही नहीं गई, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब भी वही है, पर दिल से वो जरूर मानता होगा। तो दोस्तों, जो लोग दिल और दिमाग दोनों से काम लेते हैं और इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं, उन्हीं की बात हमने सुनी है। दोस्तों, रिएक्शन रिपोर्ट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई रिएक्शन रिपोर्ट में। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।